श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की कृष्ण जन्माष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन भगवान कृष्ण के सामने हल्दी का उपाय करना बहुत ही फलदायक साबित होता है। और इस दिन श्री कृष्ण को दूध, मिश्री, दही आदि का भोग लगाना शुभ माना जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 दीपक और हल्दी का वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा कोई उपाय होता है, वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय होता है। तो दोस्तों, इस शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक और हल्दी वाले उपाय को न किया हो। तो आप दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना चाहिए, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसने आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय का करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन यह भाद्रपद, देखिए, यह भाद्रपद महीने के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, बस इस भाद्रपद महीने की शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की भी दुख परेशानियां क्यों ना चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी लगाने का पता नहीं है। यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष या किसी तरह का मंगल दोष या कोई भी दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस दिन, विशेष दिन का वह फल हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर यह उपाय तो किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक बात करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कुछ भी ज़रूर लिख दें। इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और गरीबी आप लोगों की दूर होगी। और वीडियो को काट छांट कर ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। आपके जीवन में कभी भी असफलता नहीं हासिल होगी अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देख लिया तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग हल्दी वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। हमें इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तो 2 दीपक और हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह
एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है, जो इस कृष्ण जन्माष्टमी के तिथि पर हम आपको समझाने वाले हैं। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, और इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से हम सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 अगस्त शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन होता है, उस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब हम आप सबसे पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, भादो मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी पड़ गया है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन ही आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्ट को भगवान शिव जी दूर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की, जो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसा विश जो अभी तक अधूरी है, वो पूरी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी बहुत बड़ी बड़ी विश और मनोकामना पूरी हो जाती है अगर इस वाले उपाय को आप कर लेते हैं तो, जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन करते हैं तो। इससे पहले उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का हर भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो आपकी कोई भी ऐसी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 पत्ते तुलसी के पत्ते को जो आपने लिया है, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी जो मूर्ति है ना, प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते रखने हैं, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप 11 बार करना है। देखो, मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु को अपने विश और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने अपने जीवन में चाहिए होता है, अगर निर्धनता बहुत है, अगर आपके घर में गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आप धन को बढ़ाना चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुक जाए, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी इच्छा है, जो भी आपको विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लोगे, उनसे कह दोगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करेंगे। यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो देखो, यदि आपके जीवन में अधिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक वाला उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल भर में केवल 1 बार का करने का मौका मिला है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे भी आप ले सकते हैं, और यदि आपके पास घर में तुलसी जी की लकड़ी है, वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले
पहले ही आपको यह तुलसी जी की जो लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करना है। और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसी के अंदर में रखना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है ना, इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगाना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है ना, यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। तो इसके लिए आपको ये कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी होगी और उस रुई को आपको तुलसी जी की लकड़ी जो ली है उस पर चारों तरफ से अच्छे से लपेट लेना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरी तरह से घी में डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो देखिए, इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप यह दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको यह उपाय साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। और आपको ये मौका मिला है तो इस उपाय को जरूर कर ले। आज रात में आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। यह जो उपाय है ना, वो रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बात कर लेते हैं तुलसी के गमले में आपको कौन सी चीज़ डालनी है, जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल ही आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है पर पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता ही नहीं है, यानी कि वृद्धि ही नहीं हो पा रही है, उन्हें भी विशेष रूप से ये तीसरा वाला उपाय अष्टमी वाले इस कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु को पूजा और उनका भोग मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरी है, और तुलसी मैया जो है ना, वह श्री विष्णु भगवान के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करोगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति है ना, जिस व्यक्ति को कितना भी धन देना होगा, वो श्री हरि विष्णु का काम होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक स्वरूप है। माँ तुलसी जो है ना, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से भी जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पीसी हुई हल्दी सूखी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार, तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और हल्के हल्के हाथों से तुलसी के पौधे पे आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन से नहीं जाने वाली 7 पीढ़ियों में जो जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, कोई भी विवाह होता है ना, तो कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा और शुभ काम करने जाते हैं उससे पहले हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ना, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देता है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम आपको
ऐसा समझ लीजिए कि अष्टमी मिले, अष्टमी के दिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम उपाय है। तो तुलसी के गमले में 1 चुटकी की पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम है। इस उपाय को आप जरूर करें अष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन है। इस तरह आपको उपाय करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे केवल प्रसन्न होते हैं। केवल आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते। तो दोस्तों, इस तरह से हम बात कर लेते हैं और आपको हम डेली उपाय लेकर आते हैं, आपको बताते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जो भी उपाय करते हैं, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, अपने निष्ठा के साथ अपने इष्ट से प्रार्थना करके उपाय करें। फिर देखिए आपका उपाय जरूर सार्थक होगा और आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, वो जरूर पूर्ण होगी। उसको पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में चाहे कितनी भी निर्धनता क्यों ना हो, धन की कमी क्यों ना हो, अगर सच्ची भावना से उपाय को आप करते हैं, जो पंडित जी ने बताया अपनी शिव महापुराण के कथा में, उस उपाय को अगर कर लेते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ में, सच्ची भावना के साथ में, तो निश्चित ही उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारे उपाय वाले वीडियो पसंद आते होंगे। तो पसंद आ जाए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें कि सब लोग उपाय का फ़ायदा उठा सकें।